बिहार की राजनीति बहुत ही दिलचस्प हो गई है। अब देखिए, अपने दम पर राजनीति में पैर जमाने की कोशिश कर रहे पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की इन दिनों बिहार में सक्रियता जो है बढ़ गई है। इस रास्ते पर चल रहे तेज प्रताप ने उन तमाम राजनीतिक हथकंडों को अपनाना भी शुरू कर दिया है। वह चाहे गंभीर अभियान हो या फिर पॉपुलैरिटी पाने के लटके झटके, तेज प्रताप यादव किसी न किसी कारण सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस क्रम में चाहे छोटे भाई तेजस्वी यादव को निशाने पर लेना हो या वर्तमान नीतीश सरकार पर नाकामयाबी का ठिकरा फोड़ना हो, वो इससे पीछे नहीं हटते। हाँ, लेकिन यह व्यक्त करने का उनका थोड़ा तरीका अलग होता है। चलिए, आज के वीडियो में एक आकलन तेज प्रताप यादव के राजनीतिक अभियान का कर लेते हैं। बाढ़ पीड़ितों के दर्द से आहत तेज प्रताप यादव 9 सितंबर को राघोपुर विधानसभा में अपने भाई तेजस्वी यादव के विरुद्ध ही खड़े दिखे। उन्हें जैसे ही राघोपुर क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने संपर्क कर बाढ़ से हो रही परेशानियों के बारे में बताया, वे अपने आप को रोक ना सके और बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंच गए और उनसे जितना भी संभव हुआ राहत सामग्री और मेडिकल सहायता के साथ राघोपुर वासियों के बीच वो पहुंचे। फिर वर्तमान सरकार पर जमकर बरसे। तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि सरकार और नेता बाढ़ से प्रभावित बिहार के लोगों से मिलने तक नहीं जा पा रहे हैं। राहत सामग्री और अन्य मेडिकल सहायता प्रदान करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी निकम्मी और कोमा में जा चुकी सरकार को इस बार उखाड़ फेंकना है। तभी बिहार से पलायन और बाढ़ जैसी आपदा को रोका जा सकता है। इतना ही नहीं, वो अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर भी जमकर बरसे क्योंकि वो वहां के स्थानीय विधायक हैं। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए तेज प्रताप यादव युवाओं के बीच भी किसी न किसी बहाने चले ही जाते हैं। बीते मंगलवार को पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव पटना की सड़कों पर क्रिकेट खेल रहे युवाओं को देखकर खुद को रोक नहीं पाए और इस खेल का मजा लेने के लिए बल्ला थाम लिया। तेज प्रताप यादव अपने इस अंदाज से भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इनका एक खास अंदाज है, खिलदड़पन। वे बल्लेबाजी करते खुद को चुनावी नारे बोलने से भी नहीं रोक पाए। युवा क्रिकेटरों से पूछा कि रोजगार लेना है ना? जब युवाओं ने कहा कि हाँ, तो तेज प्रताप यादव मजाकिया लहजे में कहते हैं, तो गेंद धीमा फेंको, और यह कहकर हंसते भी हैं। पटना की सड़कों पर क्रिकेट खेलना भी एक सियासी मूव ही है तेज प्रताप यादव का। इस तरह से युवाओं में सहज प्रवेश हो जाता है और फिर अन्य जगहों पर भी युवाओं से घुलने मिलने का रास्ता आसान हो जाता है। अब ये तो बताया कि तेज प्रताप यादव लोगों के बीच कैसे जा रहे हैं, कैसे अपना जगह बना रहे हैं लोगों के बीच। चलिए, अब एक बार महुआ विधानसभा की बात कर लेते हैं कि कैसे तेज प्रताप यादव अपनी पुरानी विधानसभा सीट में एक बार फिर से एंट्री ले रहे हैं। महुआ विधानसभा में तेज प्रताप यादव ने अनोखे अंदाज में राजनीतिक एंट्री की है। सबसे पहले तो वो स्थानीय विधायक मुकेश रोशन पर ही जमकर बरसे। स्थानीय विधायक रोशन कुमार को बहरूपिया तक कह दिया। उन्होंने कहा कि रोशन कुमार रोने में बहुत तेज हैं, आप लोगों के पास रोने आएगा तो उसे झुनझुना देकर विदा कर दीजिएगा। फिर वो महुआ के लोगों से बहुत से वादे भी करते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग सब्जी बेचते हैं उनके लिए पक्का मकान का बाजार बना देंगे, इस बार जीत दिलाइए हमको, पूरा बिजली एकदम फ्री कर देंगे। मतलब कि जो लोक लुभावने वादे होते हैं तेज प्रताप यादव ये भी कर रहे हैं। यानी कि तेज प्रताप यादव जो हैं वो हर तरह का काम कर रहे हैं जो एक राजनेता करता है, लोगों को लुभाना, कई जो है लोक लुभावने वादे करना। वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव इस बार इस मुहावरे के दर्द को भी खूब समझे हैं कि अकेला चना भाड़ा नहीं फोड़ता और लोकतंत्र में जीत का स्वाद लेने को कई दलों को साथ लेना पड़ता है। इसलिए तेज प्रताप यादव ने कई पार्टियों का एक गठबंधन भी बनाया है। इस गठबंधन का उन्होंने नाम भी दिया है बिहार महागठबंधन। इसमें पार्टी कौन कौन सी है? छोटे छोटे दल हैं जिनका नाम मैं आपको बता दूं। इसमें जनशक्ति जनता दल के साथ विकास वंचित इंसान पार्टी, भोजपुरिया जनमोर्चा, प्रगतिशील जनता पार्टी, वाजिब अधिकार पार्टी और संयुक्त किसान विकास पार्टी शामिल है। इस गठबंधन के तमाम दल को बिहार विधानसभा में जगह बनानी है और इसकी सार्थकता का पता इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ही चलेगा। यह भी पता चलेगा कि तेज प्रताप यादव का अपना वोट बैंक कितना है। क्या वाकई में लालू प्रसाद यादव का जो वोट बैंक है वो तेज प्रताप यादव के साथ भी है या फिर सिर्फ उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव के साथ ही है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ पता चलेगा। उधर प्रशांत किशोर हैं, बीजेपी नीतीश कुमार के लिए कितना एंटी इनकम्बेंसी हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी तरफ दो भाइयों की ये लड़ाई भी दिखेगी। तेज प्रताप तो आप देख ही रहे हैं कि अपने भाई के खिलाफ ही बोल रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी पर जमकर हमला बोला था। फिर से उनके विधानसभा में जाकर और उनके खिलाफ ही बोलना, ये कितनी बड़ी बात है
आप इसको समझिए, यानी कि कुछ भी मजाक में नहीं चल रहा है। तेज प्रताप यादव भी बहुत सीरियस हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, और जो भीड़ उमड़ रही है उनकी सभाओं में, वो बताता है कि नहीं, तेज प्रताप यादव को भी लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन क्या आप वोट भी देना चाहते हैं? तो इसके लिए हमें करना होगा इंतजार। तो चलिए आप भी हमारे साथ इंतजार कीजिए, 2025 का जब चुनाव होगा, परिणाम आएंगे, तो पता चलेगा कि तेज प्रताप यादव को क्या हासिल हुआ है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एयर नाउ। तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।